भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। क्या कुछ वहां पर सबसे पहले तो बताएं कि किस तरह की तैयारी वहां पर की गई थी और ये यात्रा जब शुरू हुई तो फिर किस तरह का माहौल वहां पर था? उत्साहित हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। अगर इस कार्यक्रम को लेकर देखें तो आज सिंबॉलिक यात्रा थी, लगभग 600 मीटर के आसपास की यात्रा थी गांधी मंडपम से लेकर इस मंच तक। ये मंच है यही राहुल गांधी ने अभी भाषण दिया, आरएसएस और बीजेपी पर अटैक किया, नफरत की राजनीति करने का जो आरोप लगाते रहे राहुल गांधी, उन्होंने फिर से आज अटैक किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम भारत को जोड़ेंगे और भारत की जनता की आवाज को सुनेंगे, वो जनता की आवाज को दबाते हैं। हमारे साथ दो नौजवान साथी हैं जो लोग भारत यात्रा में रहने वाले यात्री रहने वाले हैं। लगभग 118 लोगों का चयन किया गया है। राहुल गांधी को लेकर 119 लोग होंगे, उनमें से 2 यात्री हमारे साथ हैं। एक गुड़गांव के रहने वाले हैं और आप कहाँ के रहने? राजस्थान के रहने वाले, मतलब हरियाणा और राजस्थान के यात्री हैं। क्या माना जाए, कितना उत्साह है इस यात्रा को लेकर? कुछ डर भी है कि 5 महीने तक चलेंगे कि नहीं चल पाएंगे? निश्चित तौर पे उत्साह भी है और एक मन में संकल्प भी है। जिस तरह से हमारे नेता ने निश्चित किया कि देश के अंदर से नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए, और जिस तरह से देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है और कुछ ही चुनिंदा लोग। इस यात्रा से क्या लाभ होगा आप लोगों को? क्या जनता आपकी बात सुनेगी? जो राहुल गांधी ने कहा है कि हम जनता की आवाज सुनेंगे और उनकी बात उनके पास जाएंगे, क्योंकि बीजेपी आवाज दबाती है। देखिए, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, सबसे इम्पोर्टेंट था, जिस देश को ये लग गया कि अंग्रेजों को हरा नहीं सकते हैं, महात्मा गांधी निकले और लोगों से मिले, यात्राओं के माध्यम से देश में घूमे, लोगों को जागृत किया कि इन अंग्रेजों को हरा सकते हैं और अंग्रेजों की सरकार को, सत्ता को उखाड़ फेंका। वही आज फिर से राहुल गांधी के नेतृत्व में बात कर रहे हैं, हम आपके साथ पूरी बात सुनिए। और इसीलिए आज राहुल जी ने भी कहा कि ये तिरंगा झंडा, ये पहचान है इस देश की पहचान को बचाने का ये संघर्ष है और लोग साथ आएंगे और हम लोग इस देश को फिर से जगाएंगे और नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे। तिरंगे को साथ लेकर चलेंगे। तिरंगे का अपमान जो बीजेपी कर रही है उसको हम अपमान नहीं होने देंगे। हमारे साथ एक और यात्री हैं, आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता साथ खड़ी है और क्या कुछ भला होने वाला है इस यात्रा? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश सरकार के साथ खड़ी है, कांग्रेस के साथ खड़ी है और जनता के हितों के लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ साथ आज राहुल गांधी जी सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और बोल रहे हैं लगातार। दिखाना चाहूंगा मैं, कैमरामैन से चाहूंगा तस्वीर दिखा। देखिए, बड़े इस पूरे साउथ को रिफ्लेक्ट करता हुआ ये तस्वीर है, जो नारियल के पेड़ होते हैं और उसके बीच में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये कांग्रेस के तमिलनाडु के नेता हैं। कुर्सियां भले ही अभी खाली हो गई हों, लेकिन तमाम लोग पूरे, अगर कहा जाए तो तमिलनाडु से थे, पूरे देश भर के जो यात्री हैं वो यहाँ मौजूद थे। तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता मौजूद थे और सबने अपनी अपनी बात रखी है और सब एक संकल्प लेके आज से आगे बढ़ेंगे कि उनको भारत को जोड़ना है। उनका मानना है, भी कांग्रेस का मानना है, राहुल गांधी का मानना है कि भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, भारत में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और हम इस नफरत को खत्म करेंगे। ठीक। और यात्री अगर आप कहें तो उनसे हम बात करें। हाँ, उनसे आप बात भी कीजिए और लगे हाथ ये भी पूछिएगा कि भारत जोड़ो यात्रा तो ठीक है कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस क्या जुड़ रही है आपस में इस यात्रा से या नहीं? धर्म को धर्म से तोड़ने का, जाति को जाति को। आपके सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि आप ही के नेता गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया, फिर बीजेपी के नेता जो अध्यक्ष उन्होंने भी कहा कि पहले कांग्रेस को तो जोड़ लीजिए फिर भारत को जोड़ने चलिएगा। देखो, सारी कांग्रेस एक है और जिस प्रकार देश में बीजेपी ने माहौल कर रखा है भाईचारे को तोड़ने का, धर्म से धर्म को तोड़ने का, उसको देखते हुए ये जो श्री राहुल गांधी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और इस ऐतिहासिक फैसले में पूरे देश में जीतू पटवारी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता भी इधर है। जीतू भाई इधर आइए। हमारे एंकर सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस तरह आप लोग भारत जोड़ने चले हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आरोप लगा रहे हैं, गुलाम नबी आजाद की बात को दोहरा रहे हैं कि पहले पार्टी को तो जोड़ लीजिए फिर भारत को जोड़ने चलिएगा। ये भारत जोड़ो यात्रा का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, जिनके पूर्वजों ने किया था। ये देश में भारत जोड़ो भावना क्या है? सकारात्मक भावना है। इस देश में सामाजिक जो एक तरह से विघटन हो रहा है, नफरत बढ़ रही है, जो आर्थिक असमानता आ रही है, राजनीतिक एकीकरण हो रहा है, विधायक खरीदे बेचे जा रहे हैं। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस यात्रा की जरूरत है, भारत में तो जरूरत ही नहीं। मैं अनुरोध ये करना चाह रहा था, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके पूर्वजों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, देश के आजादी के आंदोलन का तिरस्कार किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था।
जब भावना ये बन रही है कि सामाजिक समरसता बने, तो किसको परेशानी है? इस देश में ये आर्थिक समानता होनी चाहिए। क्या कारण है 10% लोगों के पास 90% संपत्ति चली गई? बीजेपी मान नहीं रही ना जीतू भाई, बीजेपी मान नहीं रही हो तो कह रही कहीं है ही नहीं दिक्कत, भारत जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप टूटा हुआ है, भारत टूटा हुआ है क्या कहीं? देश को जब हम कांग्रेस पार्टी आजाद करा रही थी तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि आजाद कराने की जरूरत क्या है, सब तो सही चल रहा है। ये वही तो लोग हैं। जब देश उन्नति कर रहा था, कंप्यूटर क्रांति आई थी, तो बैलगाड़ी लेके संसद में यही तो लोग गए थे। ये हमेशा सकारात्मक आधुनिक विचार का विरोध करने वाले लोग हैं। तो मैं मानता हूं कि जो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करता है, उसी ने के संविधान स्वतंत्रता के आंदोलन का भारत छोड़ो का भी विरोध किया था। इन लोगों को पहले देश की जनता ने सबक सिखाया था, अब फिर से सिखाया। चलिए, तो भारत की जनता ने पहले भी इनको सबक सिखाया था, अब भी सिखाएगी। कांग्रेस के नेता आप सुन रहे थे, जीतू पटवारी हैं, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, और साथ हमारे साथ अनिल कुमार हैं जो अध्यक्ष हैं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं। अनिल भाई, तमाम अटैक किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से आप लोगों पर कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्या थी, भारत तो जुड़ा हुआ है, और साथ साथ आपके हेमंता विश्वा शर्मा कहते हैं तो यात्रा पाकिस्तान में जरूरत थी, यहाँ क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो गूंगी बहरी सरकार है उससे और आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? ये सरकार 8 साल से देश के लोगों का खून नोच रही है, खून पी रही है, चूस रही है। सवाल ये, गूंगी बहरी के साथ ये सरकार अंधी हो चुकी है। इनको दिखाई नहीं दे रहा कि इस मुल्क के अंदर किसान परेशान है, बेरोजगार हैं। आप धार्मिक उन्माद पूरे देश में चल रहा है, लेकिन इनको सब कुछ अच्छा दिख रहा है। ये चश्मा उतारिए साहब, आंखें खोली, इस देश को देखिए। लगातार 8 साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस ने ये निर्णय लिया, इस देश के अंदर बहुत आवश्यक है महंगाई पर लोगों को जोड़ना। जो लोगों के अंदर गुस्सा है, जो असमानता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है इस देश के अंदर। अध्यक्ष हैं दिल्ली के, और साथ साथ एक बात लगातार आपने देखा होगा कि कांग्रेस में नेता छोड़ के जा रहे हैं। हमारे स्टूडियो से सवाल ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टी टूटती जा रही है, पार्टी को जोड़ने की जरूरत है। पार्टी को आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, देश को जोड़ने चले हैं। आजादी के बाद देखिएगा, सन 60s के बाद ये सिलसिला हमेशा से रहा है। लोग आते हैं जाते हैं। जिस तरह की सरकार आज देश में चल रही है, इसलिए बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूँ ये जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो सबसे आगे रख के देखिए कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। आप किन एजेंसियों का प्रयोग करके आप भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक डर के खिलाफ लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं। तो जो आपने प्रश्न पूछा उसका तो सीधा जवाब यही है। रहा सवाल आने जाने का, स्वाभाविक है। जब सरकार में सत्ता में रह के भाजपा अपनी तमाम इन जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, तो स्वाभाविक है डर दिखाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन कांग्रेस में आज वो जो निडर व्यक्ति है वो राहुल जी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। चलिए, तो जो नेता राहुल गांधी के साथ खड़ा है वो खड़ा रहेगा, जिनको जाना था वो चलेगा, और हमेशा आने अच्छा रवि, चलती रही है। अच्छा रवि, आपका चौधरी का बिल्कुल बोलिए आपका अपना एनालिसिस क्या है? आप वहां पर घूम रहे हैं, लोगों के चेहरे देख रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती भीड़ जुटा ली गई हो? मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, अक्सर इस तरह के आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं को ला दिया जाता है। दिल से पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता, कह रहे हैं कि जुटेंगे, हम एक साथ रहेंगे, या कहीं लग रहा है कि जिस तरह की अंदरूनी हालत कांग्रेस की है, थोड़ा विचलित कार्यकर्ता भी हो रहे हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस की एक कोशिश है, कांग्रेस चाहती है, हर पार्टी अपने आप को खड़ा करना चाहती है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठन को नए तरीके से खड़ा करना चाहती है। इसमें कांग्रेस को दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में तमाम लोग, क्योंकि जैसा गुलाम नबी आजाद छोड़ के गए, आनंद शर्मा की नाराजगी है, मनीष तिवारी की नाराजगी, और कई सैकड़ों नेता अब तक पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। वैसी स्थिति में कांग्रेस की कोशिश ये है कि इस आंदोलन के जरिए, इस जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके जरिए अपनी पार्टी को भी खड़ा करना और अपने कार्यकर्ताओं को भी खड़ा करना, उनमें भरोसा ये होना कि हमारा नेता हमारे साथ है और एक मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को खड़ा करना मकसद सबसे बड़ा है, क्योंकि संगठन जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक आप सरकार में नहीं पहुंच सकते हैं। तो संगठन को खड़ा करने की रणनीति है, और अटैक लगातार बीजेपी पर करना है, क्योंकि आपको यह दिखाना भी है कि हम मुख्य विपक्षी दल हैं। आज देश में जो लड़ाई चल रही है कि आखिर विपक्षी दल कौन है, मुख्य विपक्षी दल होने की लड़ाई है। एक तरफ केजरीवाल दावा करते हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी दावा करती है, तीसरी तरफ नीतीश कुमार अब दावा करेंगे, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, एक मुख्य विपक्षी दल है एक तरह से कहा जाए। और ये भी सच्चाई है कि लोकसभा में कांग्रेस को विपक्षी दल का तमगा नहीं मिल पा रहा है। दो बार से इतनी सीटें नहीं आपके पास आ रही है कि आप विपक्षी दल का आपको तमगा मिल जाए। तो कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि इस आंदोलन के जरिए, इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपने संगठन को खड़ा करे, और खासकर उन इलाकों में खड़ा करे जहां उसका बेस है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर दिल्ली में एंटर करने की कोशिश हो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने वजूद को तलाश रही है और दोबारा से अपने पार्टी को रिवाइवल की कोशिश है, और उसी कोशिश में कहा जाए एक कदम है। अब आगे क्या होगा तो अलग बात है, क्योंकि रिजल्ट, जो चुनावी रिजल्ट होता है, वही बताता है कि पार्टी खड़ी हुई या पार्टी नीचे चली गई।